हठयोग में प्राणायाम का जो अभ्यास कहा है उसके लिए तो नियम दिया है कि 4 समय का प्राणायाम है, माने 4 समय के कुंभक करते 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 84 कुंभक रोज के करते 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 100 अंतर और बाह्य दोनों मिला करके क्षमता, वो बड़ी मुश्किल से, इतनी आसान नहीं है। हमारा डायफ्राम इतना वीक है, फेफड़े इतने वीक हैं, इन कमजोर शरीर के अंग प्रत्यंगों के साथ आप लंबे समय करना भी चाहेंगे तो होएगा नहीं। उसकी एक पूरी तैयारी है उसकी। धीरे 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 उसकी क्षमता बढ़ती है, धीरे 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 श्वास को रोकने की क्षमता आती है और बिना विचलित हुए। उसमें वो श्लोक आया है बड़ा सुंदर कि जैसे शेर को धीरे 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 नियंत्रण में लाया जाता है, ऐसे प्राण शेर हैं। इस शेर को आप ऐसे ही तुम कहो कि जी हम बस ऐसे ही कर लेंगे। कई लोग हैं वो किताबें पढ़ के, इंटरनेट देख के, गूगल करके कुंभक अच्छा ऐसे होता है तो चलो हमने शुरू कर दिया और वो कर लेते। और फिर ऐसे शरीर में जो रोगी है, ऐसा शरीर जिसने पूरी तैयारी नहीं करी है, उनका शरीर रोगी हो जाएगा, बिगड़ जाएगा शरीर, स्वास्थ्य ही चला जाएगा। तो बड़े कुशल प्रशिक्षण के, माने किसी आचार्य के अंतर्गत रहते हुए, उस आचार्य के निर्देशन में रहते हुए कुंभ का अभ्यास किया जाना चाहिए। उसके पूर्व अपनी मन मर्जी से इसको नहीं किया। अब ये चीज के लिए भी फिर से एक डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, संयम चाहिए, नियम चाहिए। क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। फिर वही बात कहती हूँ, कम बोलने वाला, कम खाने वाला, कम सोने वाला, यही आदमी योग की साधना कर सकता है। जिसने 4 समय प्राणायाम मान लो करना हो, वो किस समय खाए। तो इस प्रकार की गहन साधना करने वाले को वो धीरे 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 वो मूंग दाल खिचड़ी और दही नहीं, दूध और दूध फल, बस इतना ही। बोले जब तक सिद्ध ना कर लें, जब तक इसको ठीक से सीख ना लें, जब तक इसे ठीक से कर ना लें, तब तक आहार व्यवहार का बड़ा जबरदस्त नियम पालन करना पड़ता है। प्राणायाम चूंकि लोगों से होता नहीं है, इसलिए कई बार महात्मा लोग कहते चलो बेटा जप किया करो, 2 माला कर लो, 4 माला कर लो, बहुत है। एक ने 5 माला तो जी बहुत ज्यादा हो जाए, चुप बेटा 2 ही कर लेना जी, 2 भी नहीं होती, चल 1 ही कर लेना जी, 1 भी नहीं होती, चल नहाते समय एक बार ओम नमः शिवाय कर लेना, हाँ ये कर लूंगा मैं, वो भी कि तो महाराज भूल गया था। अब ऐसे आदमी से क्या क्या अपेक्षा करेंगे। इंद्रियाणाम स्वस्व विषयाभेय प्रत्याहरणम प्रत्याहारः। इंद्रियों के जो विषय हैं, स्वस्व विषय, आंख का विषय रंग, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, जो इंद्रिय का विषय है उसको अपने विषय से वापिस लौटा लेने का नाम प्रत्याहार है। To withdraw the senses from its object is called pratyahara. अब ये साधन कब आएगा? जब प्राणायाम करेगा। प्राणायाम में भी कब? जब कुंभक होने लग जाएगा। ऑब्वियसली जिसका कुंभक सधने लग जाए, जिसके प्राणायाम में, आज सुबह भी मैंने कहा ना, सांस अंदर बाहर करने का नाम प्राणायाम नहीं है। सांस अंदर बाहर करते 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 मन टिक जाए, स्थिर हो जाए और फिर रुक जाए, ये हुआ प्राणायाम। तो जहां रुका तो ये प्रत्याहार ही तो हुआ।
इंद्रियां अपने विषयों में जाती नहीं, लौट आई हैं। कहाँ? मन में। मन कहाँ? स्वरूप में टिक गया। तो प्रत्याहार की सिद्धि के बाद ही धारणा संभव होती है। अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणाम धारणः। अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय वस्तु कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म पर मन के टिका देने का नाम धारणा है। देखिए, वेदांत की धारणा और योग की धारणा में थोड़ा ये भेद हो जाएगा। योग कहेगा आप बाहर, अब देखो वो है बड़ा जरूरी, वो भी ऐसा मत समझना कि जरूरी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योति पे धारणा करो, त्राटक करो। भ्रू मध्य पे त्राटक करो, हृदय पे त्राटक करो, गुदा पे त्राटक करो, पांव के अंगूठे पे त्राटक करो, सिर के ऊपर त्राटक करो। भिन्न भिन्न स्थान जो हैं वो गुरु जैसा जैसा आदेश करता है, ग्रंथ में आता है, वैसा वैसा उस स्थान पर मन को टिका दिया। तो योग में इसको धारणा बोलते। फिर एक होती अंतर धारणा, अंतर आकाश में धारणा करनी, अंतर सूर्य या चांद पे धारणा करनी। धारणा माने टिका देना, टू होल्ड, टू होल्ड। मन में गुरु धारण कर लिया, माने गुरु का जो स्वरूप है पूरा का पूरा एकदम बढ़िया, वो मन में टिकाया और फिर उस पर ध्यान लगा दिया, तो ये गुरु ध्यान हो गया। आंख बंद करी, ओम की धारणा करी, ओम को विजुअलाइज किया, ओम पर मन टिका दिया, ये हुई ओम की धारणा। अब ये बाहर त्राटक करे या अंतर त्राटक करे, बाहर टिकाए या अंतर टिकाए, तो ये योग की धारणा हुई। पर वेदांत में वो कहते हैं माने ना इस पे करे ना उस पे करे, खंडन नहीं किया, बस उन्होंने इतना कहा ब्रह्म पे ध्यान टिका देवे। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा पर ही सिर्फ ध्यान टिका देने का नाम धारणा है। और यही धारणा में अगले श्लोक में कहा तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। जब अंतर अद्वैत स्वरूप ब्रह्म पर बिना किसी और चीज के ख्याल को लाए हुए जब एक ही ब्रह्म पर मन टिक गया, इसी का नाम ध्यान है। अब ब्रह्म क्या है? अपना स्वरूप। किसी ने एक संत से पूछा, महाराज आंख बंद करके किसको किसको ध्याते हो? कहते अपने आप को ही ध्याते हैं। हमने तो सुना आप लोग परमात्मा पे ध्यान करते हो। कहते एक ही बात है। किसका ध्यान करते हैं? बोले अपना ही ध्यान करते हैं। इसलिए कहा ना अपने आप का कर ले विचार, ये नहीं कहा परमात्मा का विचार करो। अपने आप का कर ले विचार। अपने आप का विचार करते 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 मन आप में ही जब स्थित हो जाता है, इसी का नाम ध्यान होता है। आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान। आंख बंद करी और मन यहां वहां भाग रहा है, इसका नाम ध्यान नहीं है। अपने ही अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप पर मन टिक जावे तो इसी का नाम ध्यान। और समाधिस्तु उक्तः सविकल्प इव। जब अपने आप का ध्यान करते करते मन आपके ही स्वरूप में लीन हो जाता है, इसी का नाम समाधि होता है। अन्य का ध्यान नहीं है, किसी दूसरे का ध्यान नहीं है, परमात्मा का ध्यान ये भी नहीं कह रहे।
अद्वितीय ब्रह्म सत्ता, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, ये द्वैत हो गया। एक मैं हो गया, एक परमात्मा हो गया। तो ये द्वैत का सिद्धांत तो बता नहीं रहा है वेदांत सार। वेदांत सार तो आपको बता रहा है अद्वितीय ब्रह्म का बोध। तो अद्वितीय ब्रह्म बोध में ये नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा पर ध्यान कर रहे हैं या अपने आप पर ध्यान कर रहे हैं। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ के कहा, सिर्फ कहो ब्रह्म का ही ध्यान, ब्रह्म की ही धारणा, ब्रह्म का ही ध्यान और ब्रह्म में ही समाधि। योग में जहां विचार वितर्क आनंद आदि जो समाधियां कही गई हैं, उसमें कुछ कुछ स्थितियां मन की हैं बेसिकली। इस स्थिति में है तो ये समाधि, उस स्थिति में है तो ये समाधि। पर वेदांत की जो समाधि है, इसमें किसी एक कंडीशन की बात नहीं है कि इस पर किया था इसलिए ये हुआ है, बल्कि मन से सब कुछ छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। देह छोड़ी, मन छोड़ा, बुद्धि छोड़ी, चित्त छोड़ा, अहंकार छोड़ा। अब अंतःकरण है तो कहेंगे मैं, और जब अंतःकरण ही छोड़ दिया तो मैं कैसे कहेंगे? मैं आप कब कहते हो? जब देह मन के साथ जोड़ते हो। जब चेतना देह और मन के साथ होती तभी तो मैं कहते हो। बिना वहां जोड़े मैं मन के साथ तुम मैं तो नहीं कह सकते हो। और वेदांत का तो पहला ही स्टेप क्या? मनोबुद्धिया अहंकार चित्तानि नाहम। तो मैं कैसे कहेंगे फिर? तो चिदानंद कहेंगे। चिदानंद में फिर कहीं ना लगे कि कोई चिदानंद है जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो कहना पड़ा शिवो हम। So what is samadhi? The absorption in the self is samadhi. Whose absorption? Absorption of the mind. कैसे लीन हुआ? जैसे नमक पानी में लीन हो गया। चत्वार विघ्नः एवं अस्य अग्निः निर्विकल्पस्य लय विक्षेप कषाय रसस्वाद लक्षणात् चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। कहते हैं कि सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में जब कोई जाना चाहे तो उसके बीच में 4 ऑब्स्ट्रक्शंस या कहो अवधान या कहो रुकावटें वो आती हैं। हम तुम कहोगे जी अभी तो सविकल्प लगी नहीं, तो फिर इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई जब चलोगे तो तुमको रास्ते में ये देखने को मिलेगा, ये वर्णन करना पड़ता है ना। आप जब जाएंगे यहाँ से कुल्लू तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बस वही बात है। यह सविकल्प मैं ही सच्चिदानंद हूं, इस विचार में मन स्थित हो गया और बाहर का कोई विचार दूसरा न रहे, बिल्कुल एकदम मन टिक जाए, स्थिर हो जाए, रुक जाए। सविकल्प। पर सविकल्प से निर्विकल्प तकलीफें आएंगी। पहली लय, नींद। दूसरी विक्षेप, फिर मन बाहर आ गया, घर का बाहर का, खाने का पीने का, आने का जाने का, मेरा तेरा विचार करने लगे। बड़ा अच्छा टिका मन, फिर हिल गया। एक तो विक्षेप वो है जो तुम बेवकूफी से बाहर से खड़े कर लेते हो, पर एक विक्षेप वो है जो तुम्हारे चित्त से बाहर निकलते रहते।
जब कोई जैसे मान लो आप कहो कि ना हमारे घर में शोर बड़ा है, टीवी चलता है, पड़ोसी शोर करते हैं, हम कैसे ध्यान में बैठे, मन ना वहाँ चला जाता है। अच्छा तो घर में नहीं रहेंगे, चले गए कहाँ, आश्रम में चले गए। आश्रम में गए, अब कमरा है, वहाँ न पत्नी है, न बच्चे हैं, न रेडियो है, न टीवी है, न पड़ोसी है, कोई नहीं है। पर फिर वहाँ पास वाले कमरे में कोई रह रहा है, फिर उसकी आवाज़ आ रही है, फिर उसकी खटर पटर परेशान करिए, अरे मन वहाँ चला जाता है। ये भी ठीक नहीं। जंगल में जाते हैं, जंगल में जाए तो वहां बैठ गए किसी वृक्ष के, किसी चट्टान के तले के, यहाँ कोई नहीं, पर वहां गंगा की आवाज आती है, गंगा बहती है कभी। और जब मानसून में इतनी जोर से बहती है, इतनी भयंकर बहती है, और अचानक से पानी बढ़ जाता है। बाबा बैठा ध्यान लगा कि गंगा जी का पानी बढ़ गई, यहाँ तक पानी आया गर्दन तलक, तो उठ के भागा। जिस गंगा को मैया कह रहा था, वो मैया से ही दूर भाग जाएगा फिर, क्योंकि शरीर का आसक्ति मोह तो है ना, जीवन रक्षा तो करनी है, तो फिर जाएगा गंगा से दूर। अच्छा मैं ना थोड़ा पहाड़ में और ऊंचे चले जा, कहाँ चले जाओ, उत्तर काशी चलते, और वहां तो शहर बस, चलो और ऊपर चलते, गंगोत्री चलते। अच्छा वहां गए तो नहीं, यहाँ भी बड़े तीर्थयात्री आते, बड़ी डिस्टर्बेंस, और ऊपर चलते, चलो गोमुख चले जाओ। गोमुख में गुफा मिल गई, गुफा में बैठे हम, वहां ठंड में कुक्कड़ बन गया, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर बोरिया बिस्तरा उठाया, फिर उठा के नीचे आ गए, तो नीचे आवे शोर, फिर एक गुफा मिल गई, चलो ठीक ठाक मिल गई, थोड़ा वार्म भी थी, गर्म भी थी, बैठ गए। आंख बंद करी, आंख बंद करी तो मन, घर परिवार, बाजार, बच्चे, पैसा, लेन देन, दोस्त दुश्मन, सब दिखा रहा है। अब कहाँ जाओगे? मर के भी ना जो चैन मिला, तो फिर कहाँ जाएंगे वाली बात हो गई। संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है। और मन को संसार मुक्त करने का नाम समाधि है। मन संसार से मुक्त हो गया। विक्षेप बाहर के होते हैं, विक्षेप मन के होते हैं। जो मन के विक्षेप होते हैं वो, उनका क्या करोगे? कषाय, लय, विक्षेप। कषाय मतलब ये जो अंदर छुपी हुई इच्छाएं हैं, आज नहीं है, फिर निकलती। एक बार हमारे पास यहाँ एक आया, हम यहीं रहेंगे, साधु बनेंगे, ऑल नॉनसेंस जो चलता है, तो वो सब उसने बोला। मैं चलो अच्छा ठीक है आ जाओ। 6 महीने गुजरे होंगे, 6 महीने में मेरा जाने का थोड़ा आ गया समय बाहर, तो वो पूछता है बड़ा हंसते हंसते, हम भी कभी जाएंगे आपके साथ? तो हमने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बोलो, बिल्कुल भी नहीं। और बातों बातों में वो ऑलरेडी बड़े सारे मैसेज दे चुके थे, हमारे पास पासपोर्ट भी है, हमारा तो बना हुआ। उन दिनों पासपोर्ट थोड़ा मुश्किल बनता था। फिर उसने सामने से हम ही से पूछ लिया, क्या हम भी कभी चल सकते हैं आपके साथ? पर जिस दिन उनको ये क्लियर हो गया कि यहां नंबर लगने नहीं वाला, फिर उन्होंने अपनी ट्रांसफर करा ली, मूव्ड आउट। अजीब सी बात है। जब भी घर छोड़ के आए थे तो माँ बाप भाई बहन सब कह रहे थे, अरे ये क्यों आ रहा है, इसको समझाओ। मैं कहा ये काम समझाना मेरा काम नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ उसके घर वालों ने भी कहा, बहुत कुछ और लोगों ने भी कहा कि आश्रम जीवन कठिन होता है, तुम कैसे यहाँ रहोगे, तुम नहीं रह सको। हम रह लेंगे, हम रह लेंगे, हम रह लेंगे, हम रह लेंगे।
4 महीने तो वैराग्य चल गया, 5वें महीने में उनका वैराग्य पंक्चर हो गया। जहाँ हुआ वैराग्य पंक्चर तो फिर वो कहते हैं ये डॉर्मेटरी में सबके साथ रहने में बड़ी तकलीफ होती है, क्या मुझको मेरा कमरा मिल सकता है? अब बात यह है कि कमरा देने में कोई कष्ट नहीं है, दिया जा सकता था, पर फिर कमरे के बाद कुछ और भी आ जाएगी ना लिस्ट। क्या आपके पास गाड़ी है, आपके प्रमुख जो शिष्य हैं उनके पास भी गाड़ी है, तो फिर हमारी भी गाड़ी निकलवा दो। फिर आ जाएगा ये है तो ये, फिर एक आए वो बोले कि तो बड़ी गर्मी बहुत लगती है, बहुत तकलीफ होती है, हम अपने पैसे से एसी लगवा लें। अब उन दिनों हमारे यहाँ एसी वैसी तो थे नहीं, भाई तुम एसी तो लगवा लोगे, बिजली का खर्च भी तो है, हम एसी लगवा लें। अच्छा, अब सवाल फिर वही आ जाता है, इट इज नॉट अबाउट एन एयर कंडीशनर, इट इज ऑल अबाउट व्हाट एल्स दिस माइंड इज गोइंग टू डिमांड। कई बार यहाँ ना हमारे शिष्य लोग हंसते हैं, कहते जो 10 साल निकाल जाए ना यहाँ पर तो जानिए वैराग्य है, नहीं तो क्या है, कभी कुछ और नहीं तो इज्जत नहीं होती यहाँ पर, तो बिल्कुल हमारी इज्जत नहीं होती। बड़े बड़े आते हैं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल, बड़ी अच्छी सेवा, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होगा, और फिर अचानक उनका दिमाग जो है वो अजीब सा डिमांडिंग हो जाता है। एक हमको कहते, अच्छा आप तो बस यहाँ रहते ही नहीं हैं आश्रम में, अभी आए अभी फिर चले जाते हैं, तो हम तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ भी आप जाएं वहाँ आप हमें साथ लेकर के जाएं। क्या बात है, ये क्या है? अभी ये लोग समाधियां लगा नहीं रहे थे, सीखने आए हैं, अभी साधना शुरू हुई है, पर डिमांड की लिस्ट निकल रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हालांकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस है ये समाधि के हैं, पर मैं ऑब्स्ट्रक्शंस बता रही हूं साधना करने वालों के। हमारी सुनी नहीं जाती, हमें पूछा नहीं जाता, हमें बताते नहीं है, आप कभी भी चले जाते हो, कभी भी आ जाते हो। मैंने कहा वो तो हमने अपने बाप को कभी नहीं पूछा था, ना बताया था, तो तुझे क्यों बताएं कि हम कहाँ जाएंगे और कब आएंगे? तुम यहाँ साधना को आए हो, करो, कैसे करनी सिखा दिया, करो। एक्सटर्नल व्यवस्था सारी तुम्हें दे दी है सो दैट यू कैन कंफर्टेबली सिट एंड डू योर साधना, व्हाई आरंट यू डूइंग दैट? हाँ, उसमें भी फिर एक हमारा चेला बना, वो कहता है तो आप लगवा दो ना समाधि। हाँ, आप सब कुछ कर सकते हो, आप मेरी रामकृष्ण ने लगवाई विवेकानंद की, आप मेरी क्यों नहीं लगवाते हो समाधि? मैं भाई ये तो मुझे नहीं आता, कोई और गुरु ढूंढ ले। नहीं, और तो कहीं नहीं जाएंगे, यही हालत ये कि जहां जाए वहीं खड़ा हो जाए, समाधि लगवा, यहां जाओ समाधि लगवा दो, यहां जाओ समाधि लगवा दो। हमने उसकी टिकट कटवा दी, ये तो कोई तरीका नहीं। कैसे होगी हम ये तो बता सकते हैं, तुम्हारी लगवावें कैसे? आप लगा दो। साधन तुमको करना है कि मुझको? मन तुम्हारा विक्षेप में है कि मेरा? और इच्छाएं तुम्हारे अंदर हैं कि मेरे? तो कषाय। अच्छा, एक अगली चीज बड़ी खतरनाक है, यह रसास्वाद। जिसके सब विकल्प समाधि लगने लग जाए उससे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, वो वहीं रुक जाता है, वो आगे निर्विकल्प में जाना ही नहीं चाहता। मन देखो कैसे कैसे चक्कर में पड़ता है।
कभी तो संसार के रस में फंसता है और फिर कभी कभी ध्यान के रस में फंस जाता है। बहुत लोग मैंने देखे, बड़े अच्छे साधक, बड़े अच्छे साधक, बड़े अच्छे साधक, आंख बंद करके बैठे हैं, टिक जाते हैं, बड़ा अच्छा टिक जाते हैं, पर उन्हें ज्ञान की इच्छा ही नहीं। निर्विकल्प समाधि का पता भी नहीं और इच्छा भी नहीं, कहते यही अच्छा है। तो ये रसास्वाद, ये भी एक विघ्न है। और लक्षणः चत्वारः विघ्नः संभवन्ति, ये चत्वार माने 4 प्रकार के जो विघ्न हैं, ये साधक के जीवन में आ जाते हैं और वो सविकल्प से आगे नहीं बढ़ पाता है। लय का कहा, लय तावद अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्त वृत्ति निद्रा, माने जब थोड़ा सा मन ठहरने लगता है ना, तो अज्ञान इतना गाढ़ा है वो तुरंत उसको नींद में गोता लगवा दे, ये हो गया लय। और अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ति अन्वयावलंबनम विक्षेपः, जब मन उस अनंत पर, अद्वैत पर टिक नहीं पाता है और कभी ये चाहता है और कभी ये चाहता है, इसी का नाम विक्षेप। लय विक्षेप अभाव अपि चित्तवृत्ति राग आदि वासनाय स्तब्धि भावात् अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय, जब नींद ना हो और विक्षेप भी ना हो मन में, लेकिन पूर्व के किन्हीं विषयों में आसक्ति जमी हुई होती है। देखिए कितनी खतरनाक बात है। सामने से प्रगट से कुछ विक्षेप भी नहीं है, आंख बंद करके जब बैठता है तो नींद भी नहीं है, लेकिन पूर्व के संस्कारों में के वजह में, पूर्व की उन अतृप्त इच्छाओं में आज भी आसक्ति है, तो वो भी एक विघ्न हो जाता है, वो निर्विकल्पता की ओर बढ़ नहीं पाता। डीप लेटेंट डिजायर्स आर देयर विच विल क्रिएट दिस वेरी अनकंफर्टेबल जोन इन वन वे, नींद भी नहीं, विक्षेप भी नहीं, पर फिर भी कितना घोर कोहरा छाया हुआ। जैसे कोहरा जोर से छा जाए ना तो कुछ दिखता ही नहीं, 1 फुट दूर भी नहीं दिखता। तो पूर्व की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, इनका कोहरा मन पे छाया रहता है। अब वो कब कौन सी इच्छा की चिंगारी आग बन के इतने जोर से लग जाती है, जैसे एक बड़े अच्छे, देखो सारे ही अच्छे होते, मैंने तो ये देखा, जो भी हमें मिलता है वो अच्छा ही होता है, हमें आज तक कोई बुरा मिला ही नहीं। बुरे लोग हमें क्यों मिलेंगे, हमें अच्छे ही मिलते हैं। अब जो अच्छे अच्छे लोग जब आते हैं तो हमें लगता है कि चलो अच्छी बात है, अब सतपथ पे चल लें, साधना करें, ज्ञान सीखें, समझें, समाधि की डगर पे चलें, आत्म साक्षात्कार की ओर चलें। पर चलते चलते में विक्षेप आ गया, मैं ये करना है, गाड़ी मुड़ गई, डिटूअर कहीं और के और ही पहुंच गए। फिर वो 10-12 साल बाद फिर वापस मिले, गाड़ी फिर घूम के आई हमारी ओर। इस 10 साल में क्या किया, कई कुछ किया संसार का काम, कहीं से थप्पड़ पड़े, कहीं से धोखे खाए, कहीं से पैसा नुकसान किया, सबसे बड़ी बात समय का नुकसान हुआ। और जैसे कांच के शीशे पर ऐसे स्क्रैच करते रहो, स्क्रैच करते रहो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि स्क्रैचेस रह जाते हैं और शीशे में शक्ल भी नहीं दिख पाती। फिर संसार के व्यवहार में यही प्रॉब्लम है, आप जितना अधिक व्यवहार करते हो, ये मन रूपी शीशे पर ये स्क्रैचेस, ये धारियां पड़ जाती हैं।
जैसे जिस शीशे का सरफेस पूरा कुरेदा जा चुका हो, उसमें शक्ल नहीं दिखेगी आपको। ऐसे ही जिस मन के अंदर ये संसार विषय वासना के संस्कारों के स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वह मन के ही पास में आत्मा है, पर मन में उसका प्रतिबिंब ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। इतना पास और फिर भी इतना दूर हो जाता है। मन की आदत बड़ी बुरी है। मन जो देख लेता वो भूलता नहीं। सो इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार करता है वो सब कुछ इस मन में आके पड़ा हुआ है। हर चीज ने एक लेयर बना दी है। तो ये लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर, द माइंड इज टोटली स्मीयर्ड विद द डस्ट। अब इसमें मैंपन स्पष्ट कैसे होगा?